Hello guys and welcome to Education World. So guys, आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है स्टैंडर्ड 7th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, चैप्टर कैसा है, क्या करना है, सब हम लाइन बाय लाइन देखेंगे और सीखेंगे। क्या रहता है पाइथागोरस थ्योरम, कैसा रहता है, क्या करते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बहुत फटाफट आपको क्विकली एक बार रिवाइज करवा दूंगा कि प्रीवियसली हम लोग ने मैथ्स में क्या किया था। मैथ्स के लिए मैंने पहले से एक वीडियो अपलोड कर लिया है, जो ये देखिए ये वीडियो है वो। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और स्टैंडर्ड 7 के मैथ्स में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। बेसिकली ये मेरा मैथ्स का सेकंड वीडियो है एंड सेकंड वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 13 पाइथागोरस थ्योरम ये करने वाले हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस अगर आप एजुकेशन वर्ल्ड पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं रिगार्डिंग एजुकेशन या रिगार्डिंग कोई भी सम सब्जेक्ट या कोई भी राइटिंग स्किल वगैरह किसी में भी अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप डायरेक्टली मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टा अकाउंट से। मेरा इंस्टा अकाउंट ये है, आप डायरेक्टली जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, आपके मैसेज का मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो कहीं पर भी ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ रहा है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, तो मैं वो आपके लिए स्पेसिफिक आपके लिए एक और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखूंगा जिसमें आप ये क्वेश्चंस मुझे आप रेस करके पूछ सकते हो। चलिए वीडियो को अब गाइस हम समझते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या रहता है और वो कैसे करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी चाहिए सिर्फ बहुत सिंपल है, जो पाइथागोरस थ्योरम रहता है ना गाइस वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही किया जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या रहता है सर, एक बार फटक से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तीन एंगल रहते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल। 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो ऑब्ट्यूस एंगल, 90 डिग्री से छोटा हुआ तो एक्यूट एंगल एंड 90 डिग्री हुआ मतलब राइट एंगल। मीन्स द ट्राइंगल which is of 90 degree is known as right angle triangle। एंड हमेशा याद रखना पाइथागोरस थ्योरम का ये रूल है कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे ही बनाते हैं, आई मीन सॉल्व करते हैं। तो गाइस ये है कुछ ट्राइंगल्स। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप गलत हो, क्योंकि ये नॉर्मल ट्राइंगल्स हैं, इसमें कोई डिग्री नहीं है। ये आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये राइट एंगल है या एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। हाँ, लेकिन अब जब मैंने इसमें ऐसा डिग्री लगा दिया ना, डिग्री लगा दिया ना, डिग्री लगा दिया ना, अब आप इसे ऑफिशियली बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्क्वायर टाइप बॉक्स है ये दिस इज सिंबल, दिस इज अ साइन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। होप गाइस आपको समझ गया रहेगा। अब मैं फटाफट आपको बताता हूँ कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या रहता है। अच्छा, होप गाइस यू हैव अंडरस्टूड दिस राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब मैं फटाफट ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको नेमिंग कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल नेमिंग क्या मैंने ए बी सी पी सॉरी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ओके ठीक है। अब एक चीज रहता है पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको समझ में आना चाहिए, वो है हाइपोटेन्यूज। सर ये हाइपोटेन्यूज क्या रहता है? हाइपोटेन्यूज आपका ये जो एंगल का सिंबल रहेगा ना, ये एंगल के सिंबल के सामने वाला जो भी साइड रहेगा उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज समझ में आया आपको गाइस? आपके जो एंगल रहेगा, ये आपका एंगल है, इसके सामने वाला जो भी आपके सामने ये जो साइड रहेगा, फॉर एग्जांपल ये आपका बी, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर सिंबल है 90 डिग्री का, तो मतलब ये बी 90 डिग्री है। ये जो एसी है इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ओके, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप टेक्स्ट बुक से प्रेफर करके इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए और इसको ही बोलते हैं हाइपोटेन्यूज।
ठीक है, ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको और इसको क्या बोलते हैं सर? ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज, आपको ये समझ में आया? ओके, ये जो नीचे रहता है ये बेस है, इसको इसको बोलते भी है बेस। क्या है ये? बेस, क्योंकि ये निचला हिस्सा है, नीचे वाले हिस्से को बोला जाता है बेस। एंगल के सामने वाले हिस्से को, साइड को बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। एंड जो अभी साइड बचा है, जो ऐसा लंबा है, इसको बोलते हैं हाइट। आई होप आपको समझ गया रहेगा। यहाँ पर मैंने हाइट थोड़ा मतलब गंदा हैंडराइटिंग दिख रहा है, बट आप समझ जाइए, इसको बोलते हैं हाइट। सिंपल। अब आपको समझ गया रहेगा कि जो एंगल के सामने वाला डिग्री रहता है उसको, एंगल के सामने वाला साइड रहता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। एंगल जो रहता है इसको बोलते हैं बेस, नीचे जो रहता है वो रहता है बेस। एंड लंबाई को बोलते हैं हाइट। ओके, तो यहाँ पर आप मुझे फटाफट बताइए कि व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, फर्स्ट ट्राइंगल ये मैं बता देता हूँ, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए फर्स्ट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है? वेरी गुड, AC इज द हाइपोटेन्यूज। अब फटाफट बताइए इसका हाइट क्या है? AB। अब फटाफट बताइए इसका बेस क्या है? BC। समझ में आ गया गाइस? सो सिंपल। अब आप खुद आप आंसर दे सकते हैं। एंगल के सामने वाला साइड इज हाइपोटेन्यूज। ओके, यहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूज याद रखने की ज्यादा जरूरत है। मैं आपको अभी ये थर्ड वाला आप सब देखिए और बताइए इसमें आपका हाइपोटेन्यूज क्या है। इसमें आपका ये सामने वाला डिग्री, ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, समझ गया आपको कि क्या रहता है हाइपोटेन्यूज, क्या रहता है बेस और क्या रहता है हाइट। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ के आपको बताता हूँ एक फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। आपको वो फॉर्मूला आ गया तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आ गया, कोई अभी टेंशन नहीं, आप पाइथागोरस थ्योरम विद इन 2 मिनट सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए गाइस देखते हैं फॉर्मूला। अब मैं आपके सामने ये ट्राइंगल रखा हूँ, आपको बेसिक कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड उसका आपको आंसर देना है। इन शॉर्ट आप खुद अभी मुझे बताओगे कि पाइथागोरस थ्योरम रहता क्या है और बनता कैसे है। ओके, याद रखना गाइस, मैंने आपको हर बार एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, एंगल के सामने वाला जो भी साइड रहेगा इट्स नोन एज हाइपोटेन्यूज। ओके, अब आप मुझे बताइए इन ट्राइंगल ABNC इट इज एन राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, आप बोल सकते हो इसको राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्वियसली हाँ, बट ऑब्वियस है कि आपको सिर्फ एक चीज पहचानना होगा, ये एंगल, अगर ये एंगल दिया है मतलब इट इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको दिमाग में फिट कर लेना है। उसके बाद ये एंगल के सामने वाला साइड को मैंने क्या बोला था? हाइपोटेन्यूज। इसके एंगल का ये सामने वाला साइड है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ओके, अब आप मुझे खुद से आप फॉर्मूला बताएंगे। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये जो 2 है इसको स्क्वायर बोलते हैं। होप आप लोग अभी 7th स्टैंडर्ड में, आपको इतना तो समझ में आता रहेगा कि अगर इसको बोलते हैं 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4। होप आपको ये आता रहेगा। अगर ये 2 का, इसको बोलते हैं क्यूब, 2 का क्यूब, ये 3 लिखा है मतलब क्यूब, 2 टू द 4, 4 टू द 8। होप आपको समझ रहा रहेगा कि ये क्या है। इसको बोलते हैं स्क्वायर, इसको बोलते हैं क्यूब, लेकिन यहाँ पर क्यूब से अपने को कोई लेना देना ही नहीं है गाइस, हमको लेना देना है तो किससे है? स्क्वायर से। तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर एंड क्यूब रहता क्या है। ठीक है, ये रहता है स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब आप मुझे फॉर्मूला बताना। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है? साइड बताइए आप, A और C मीन्स AC स्क्वायर। ठीक है, एक मिल गया आपको, इधर क्या है? इज इक्वल टू, इधर भी इज इक्वल टू आएगा। ठीक है, बेस स्क्वायर, बेस क्या है आपका? BC, BC आपका बेस है, बेस स्क्वायर बोला है, इज इक्वल टू आपका क्या आएगा? BC स्क्वायर। समझ रहे हैं ना मैंने क्या किया? प्लस हाइट स्क्वायर, यहाँ पर आपको क्या बोला? हाइट स्क्वायर। याद रखिए हाइट क्या है आपका? ये AB, तो AB स्क्वायर। सो सिंपल हो गया। अब आप बोलेंगे सर कभी कभी हमको बहुत कंफ्यूजन होता है सर
कि बेस क्या है, हाइट क्या है, ठीक है होता है, मैं एज अ टीचर मेरे को भी होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ। ये अगर आपने बेस इधर भी लिखा और हाइट इधर लिखा ना, यानी आपने खुद का एक फॉर्मूला बनाया, फॉर एग्जांपल AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो भी आपका सम राइट ही होएगा, नो डाउट, ठीक है। आप ये लिखो या आप ये लिखो, आपका सम राइट होने वाला है। लेकिन आपको हाइपोटेन्यूज समझ में आना चाहिए। हाइपोटेन्यूज हमेशा इस साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रहता है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज रहता है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा बेस और हाइट रहता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज क्या है। एंड हाइपोटेन्यूज पहचानने का मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया है कि एंगल के सामने वाला जो भी साइड रहेगा उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। आपको इतना समझ गया गाइस? इतना समझ गया तो अभी हम बढ़ेंगे सम्स की तरफ। एक एक सम जैसे जैसे करते जाएंगे तो आपको समझता जाएगा कि क्या क्या रहता है, कैसे कैसे रहते हैं, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज नंबर सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिस एट 48। तो आप एक स्केल, पेंसिल एज वेल एज पेन ये लेके आप बैठ जाइए एंड शुरू करते हैं हम फटाफट सम सॉल्व करना। ओके, आप फटाफट पेज नंबर 90 पे है आपके टेक्स्ट बुक पे, सॉरी पेज नंबर 90 पे आपको क्वेश्चन दिया है, इन द गिवन फिगर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको फिगर्स बना लीजिए, देन हम वो सम सॉल्व करेंगे। आगे हम आपके पेज नंबर 90 के फर्स्ट वाले सम में, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ओके। और ये है कुछ क्वेश्चन, ओके। यहाँ पर आपको ln का x दिया है, मतलब अपने को x का ये वैल्यू जो है ये अपने को फाइंड आउट करना है। मीन्स अपने को कौन सा वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ln, ठीक है। अब आपको इतना तो समझ गया कि अपने को ln फाइंड आउट करना है। अपने को lm का दिया है वैल्यू, क्या दिया है, 7, ठीक है। और mn का दिया है 24, ओके। तो 7 दिया है और यहाँ पर 24 दिया है। होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा, ओके। अब पहले तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला आना चाहिए, जो आपको आता है। हमेशा याद रखिए पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इन प्लस हाइट स्क्वायर, ओके। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। अब आप बताइए मुझे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको फॉर्मूला हमेशा इसको देख के बनाना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब आपको हाइपोटेन्यूज पता रहना चाहिए। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ का, L और M, कैसे, एंगल के सामने वाला डिग्री तो हमेशा रहता है, मैंने आपको बोला था, ठीक है। ln आपका है ln स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, ठीक है। उसके बाद बेस डालिए या हाइट डालिए, आपके ऊपर है। ये बेस है और ये हाइट है, आपको समझिए बेस हाइट आपने पहले डाला, इज इक्वल टू lm स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ पर आएगा आपको mn स्क्वायर। समझा मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले मैंने हाइपोटेन्यूज लिखा ln स्क्वायर, उसके बाद lm जो हाइट है अपना वो लिखा, एंड उसके बाद mn जो अपना बेस है वो लिखा। इतना आपको समझ में आ गया गाइस। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले डालते हैं वैल्यू। अपने को इसका वैल्यू पता है नहीं, लेकिन इसका वैल्यू अपने को क्या बोला है वहां पर x, ठीक है। ln का वैल्यू हमें क्या बोला है यहाँ पर x, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ln स्क्वायर है मतलब x का स्क्वायर, lm स्क्वायर, lm का वैल्यू पता है आपको, सही है, 7 का स्क्वायर, प्लस आपको mn का वैल्यू पता है, ऑब्वियसली पता है 24, यहाँ पर 24 स्क्वायर, इन शॉर्ट एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको x का तो कुछ वैल्यू पता ही नहीं, तो x को आप ऐसे ही रख दीजिए फिलहाल के लिए। 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, और इसका अगर करेंगे हम तो आता है 625। आपको ऐड करना है, यहाँ पर मैंने ऐड का साइन डाला है, 576 प्लस 49 ऐड करेंगे तो आता है 625, ओके। अब यहाँ पर अपने को एक्स स्क्वायर मिला 625,
ओके, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स का वैल्यू आएगा 625 का, एक्स का मतलब स्क्वायर आता है 25। आ गया, आपको एक्स का वैल्यू पता चल गया। अब गाइस यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या क्या सर आपने ऐसा, आपको 25 कहाँ से आया। तो गाइस इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये सब का स्क्वायर्स आपको आना चाहिए। जब तक आपका स्क्वायर्स परफेक्ट नहीं है आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। ओके, अब आप बोलेंगे सर ये 25 किधर से है, मैं आपको बताता हूँ। 25 इंटू 25 कीजिए आप, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, यहाँ पर ऐसे ही 5 2 जा 10, ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 प्लस 1 6, क्या आया 625। यानी 25 को स्क्वायर करेंगे आप तो आता है 625। तो x का स्क्वायर 625 है, तो x क्या आएगा 25। ओके, अभी होप आप लोग को स्क्वायर आप लोग ने पढ़ा रहेगा, तभी आप कुछ कर सकोगे। अगर आप लोगों का स्क्वायर ही परफेक्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपके लिए परफेक्शन के लिए, आपकी सम के परफेक्शन के लिए यहाँ पर मैं 30 तक का आपको स्क्वायर्स दे रहा हूँ, ताकि आप उतना स्क्वायर्स एटलीस्ट पढ़ सकूँ। 30 to 40 स्क्वायर्स मैं आपको देता हूँ। या मैं आपके सामने ये फोटो आपके सामने रखा हूँ, आप फटाफट वीडियो पॉज करके ये सारे स्क्वायर रूट्स लिख लीजिए। ये 1 to 10 है, फिर 10 11 to 20 है, फिर 21 to 30 है। 1 by 1 आपके सामने आते रहेंगे। ये स्क्वायर्स पढ़ लीजिए ताकि आप एटलीस्ट एक्सरसाइज आई मीन प्रैक्टिस सेट नंबर 48 परफेक्टली सॉल्व कर पाए। ओके, तो आपको समझ गया रहेगा, होप आपको ये समझ गया रहेगा कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कैसे करना है। आपको स्क्वायर्स आने चाहिए। यहाँ पर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 2 नहीं करना है, 7 इंटू 7 करना है, 7 7 जा 49। ओके, यहाँ पर 24 का स्क्वायर 24 इंटू 2 नहीं करना है, 24 इंटू 24 करना है, दैट इज 576। फिर यहाँ पर अपने को आया 625। अब 625 अपने को एक ऐसा टेबल ढूंढना है जिसका स्क्वायर 625 हो। अब वो एक ही टेबल है, वो है 25। 25 इंटू 25 करोगे तो आएगा आपको 625। तो ये है 625, आपको x का वैल्यू मिल गया 25। यहाँ पर मैं आपको 40 तक का स्क्वायर दे रहा हूँ अवेलेबल करके। आप वीडियो को पॉज करके आप वो या तो आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास, नाइदर आप लिख के कहीं पर रख लीजिए, ताकि आप बाद में आपको प्रेफरेंस यानी आपको स्टडी करने के लिए वो इजी हो जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं सम नंबर 2 की तरफ। सम नंबर 2 है, 2 भी आपको दिया है, और सम नंबर 2 क्या है वो मैं आपको क्वेश्चंस मैं यहाँ पर क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर आपको दिया है एक साइड का एक्स, आपको ऐसा वैल्यू दिया है, एक साइड का दिया है आपको 9, एक साइड का दिया है 41। ओके, मैंने आपको हाइपोटेन्यूज पहचानने का आपको एक ट्रिक बताया था, दैट इज एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज रहता है। यहाँ का हाइपोटेन्यूज है पी आर। ठीक है, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम डालने के बाद आपको हमेशा पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो अप्लाई करना है। हाइपोटेन्यूज, हमारा हाइपोटेन्यूज है पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आप यहाँ ये पहले डाल सकते हो, ये पहले डाल सकते हो, तो क्यू पी स्क्वायर, क्यू पी स्क्वायर, यहाँ पर आप क्यू पी स्क्वायर डाल सकते हो, पी क्यू स्क्वायर डाल सकते हो, आपके ऊपर, प्लस आपको डालना है क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। समझ गए आपको? यहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दिया है, हमेशा याद रखिए वैल्यू आपको दिया रहेगा तो उसका नहीं निकालना है, जिसका वैल्यू नहीं दिया है उसका निकालना है। हाइपोटेन्यूज तो दिया है आपको 41 स्क्वायर, 41 का स्क्वायर बराबर है कि नहीं, इज इक्वल टू क्यूपी का आपको दिया है 9 स्क्वायर प्लस क्यू आर। क्या आपको इसका वैल्यू दिया है, यह आपको समझना है। इसका वैल्यू नहीं दिया है, क्यू आर अपना क्या है, हाइट, हाइट का वैल्यू आपको नहीं दिया है, इसलिए आपने हाइट के वैल्यू पे लिखा एक्स। एक्स लिखने पे चलेगा नहीं, एक्स हमेशा एक्स स्क्वायर डालना है। समझ में आया?
41 का स्क्वायर आता है 1681। ओके, 1681 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर आता है 9 9 जा 81 प्लस एक्स सॉरी प्लस आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा लेंथ हो सकता है, लेंथी हो सकता है सम। ओके, इतना आपको समझ में आया। ओके, अब यहाँ पर बच्चे लोग कंफ्यूज हुए हैं कि सर अभी इसको कैसे सॉल्व करेगा। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये जो x प्लस 81 है ये इस साइड हम डालेंगे, एंड ये 1681 है ये इस साइड डालेंगे। एक सेकेंड, अब आप देखिए 81 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1681। ठीक है, अब लेकिन राइट हैंड साइड में आपको 1681 ये अकेला पड़ गया। ओके, जबकि यहाँ पर दो वैल्यू है, तो यहाँ पर वैल्यू आपको किसका पता है, पर्टिकुलर वैल्यू आपको पता है 81। ठीक है, तो वो 81 को आपको इस साइड डालना है, ट्रांसफर करना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1681, क्या आप प्लस डालोगे। हमेशा याद रखिए जब आप साइड चेंज करते हो तो उसका साइन भी चेंज होता है। यहाँ पर 81 से पहले कुछ था, माइनस था, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर आने पे प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस होता है। प्लस यहाँ पर है तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -81। तो 168 मैं आगे यहाँ पर करता हूँ, 1681 -81 करोगे तो आएगा 1600। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। अब 1600 ये है 40 का स्क्वायर। 1600 क्या है, ये है 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर होता है 1600। मैंने आपको 40 का स्क्वायर भी 40 तक का स्क्वायर आपको भेजा था लिख के, तो 40 का स्क्वायर होता है 1600 अगर आपने देखा रहेगा तो। ठीक है, लिखा रहेगा तो आपको पता रहेगा। 1600 का होता है 40 का स्क्वायर होता है 1600, और आपको एक्स स्क्वायर निकालना था। अब यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40। समझ में आया मैंने क्या किया, कैसे किया, समझ गया आपको। तो ऑब्वियसली हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड सम क्या है। थर्ड सम भी सो सिंपल, नॉट वेरी टफ। ठीक है, ये देखिए गाइस, ये है आपका थर्ड सम। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्स ईडी का जो एक्स आपको ये दिया है, नंबर दिया है, और ई एफ का आपको नंबर दिया है 17, डी एफ का दिया है 8। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारा है ई एफ, कैसे, एंगल के सामने वाला डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट हम सम अभी सॉल्व करना चालू करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम के हिसाब से हमारा फॉर्मूला बनना चाहिए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। समझ गया आपको गाइस, कोई डिफरेंस नहीं है, हर सम इज कनेक्टेड। ओके, अब फटाफट देखते हैं। ई एफ स्क्वायर का आपको वैल्यू दिया है, ऑब्वियसली दिया है 17 स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ का दिया है 8 का स्क्वायर, प्लस आपको फाइंड आउट करना है ई डी जिसका वैल्यू दिया है एक्स, आई मीन एक्स का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर करोगे तो आपको आएगा 289 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर आएगा आपको 64, प्लस आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब मैंने लास्ट में आपको उस पहले वाले सम में बताया था, अगर इस साइड एक नंबर है, इस साइड दो नंबर है, तो ट्रांसफर करो, इस साइड को इधर ले लो, इसको इधर ले लो, लाइक 64 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289। अब ये अकेला है तो इधर एक नंबर है, इसको इस साइड ले लो। ओके, तो एक्स स्क्वायर 289 माइनस 64। अब ये -64 किधर से आपको समझ में आया, यहाँ पर क्या था प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं था मतलब प्लस था, साइड चेंज हुआ मतलब साइन भी चेंज होगा। तो 289 माइनस 64 किया तो 225 आता है। आता है कि नहीं गाइस, आपको ऐड करना आना चाहिए, आपको सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, आपको स्क्वायर रूट्स आने चाहिए, स्क्वायर्स आने चाहिए। तो आपको 225 आया, तो 225 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 225 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो 15 का स्क्वायर होता है 225 इज इक्वल टू ये हो गया एक्स का स्क्वायर।
ऑब्वियसली लास्ट में हम ने क्या किया था, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, x का वैल्यू आ जाता है 15। समझ गया गाइस? होप आई मीन अगर मैं फास्ट जा रहा रहूंगा तो प्लीज गाइस मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके लिए वीडियो थोड़ा और लेंथ करूंगा लेकिन आपके लिए स्लो स्लो बताऊंगा, ठीक है? तो x का वैल्यू हमें मिल गया 15। ओके, अब ये जो x वाले क्वेश्चन थे ये अब खत्म हो गए। अब हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए एक बार रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी 90 डिग्री बोल दिया, ठीक है? अभी आपको यहाँ पर खुद से एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ओके, पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर, ठीक है? अब ये क्वेश्चन पढ़ के आपको खुद से आपको बनाना क्या है, ट्राइंगल। तो देखिए गाइस क्वेश्चन क्या था, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बोला है, P इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको पहले यहाँ पर एक साइड में आपको कहीं पर भी थोड़ा रफ वर्क कीजिए, P इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है? इतना समझ गया, ठीक है? P 90 डिग्री है। ओके, पी क्यू आर का एक ट्राइंगल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बनाता हूँ, पी क्यू और आर। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों आपने बनाया? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, P 90 डिग्री का है। P 90 डिग्री का है मतलब यहाँ पर सिंबल आएगा। ओके, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया, ठीक है? P 90 डिग्री का है, ऐसा बोला, ठीक है? अब आपने P 90 डिग्री का बना दिया तो इसके सामने वाला आपको क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। ये आपको अभी से ही पता चल गया। क्या बोला उसने आगे, पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू का वैल्यू क्या है, 24। उसके बाद क्या बोला है, पी आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। व्हाट यू वांट टू फाइंड इज लेंथ ऑफ क्यू आर। यहाँ पर आप एक्स अज्यूम करोगे तो भी चलेगा, नो डाउट आपका सम रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना तो उससे भी थोड़ा अच्छा तरीका है, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन में हर इसमें सबसे पहला आपका सेंटेंस आना चाहिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम डाला। यहाँ पर आपने पाइथागोरस थ्योरम डालने के बाद आपको सबसे पहला सेंटेंस डालना है, क्यू आर इज द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये आपका ओन मेड ट्राइंगल है। ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया था नहीं, क्वेश्चन में दिया था नहीं, ये आपने खुद से बनाया। तो टीचर को समझ में आना चाहिए कि आपने किसको अज्यूम किया है। ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना, ठीक है? ये नहीं बनाओगे तो भी मार्क्स मिलेगा और ये बनाओगे तो भी मार्क्स मिलेगा, ठीक है? अगर आपने एग्जाम में ये नहीं बनाया, फॉर एग्जांपल आपने दिमाग में ही बना लिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ट्राइंगल रहता है, इसका सामने वाला साइड ये क्यू आर रहेगा, क्यू आर क्या रहेगा, अपना हाइपोटेन्यूज आपने दिमाग में ही बना लिया, सम नहीं बनाया और आपने डायरेक्ट सम सॉल्व किया, तो भी आपका सम राइट है। बस आपको एक सेंटेंस मेंशन करना है कि आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक है? तो योर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर डालना है देयरफॉर क्यू आर इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है? ये डालने के बाद एज ऑलवेज जैसे आप सम पहले सॉल्व करते थे वही सम यहाँ पर सॉल्व करना है। बनाइए, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर का 24 का स्क्वायर यहाँ पर आपको निकालना है, 24 का स्क्वायर प्लस पी आर अपना क्या है, 10 सेंटीमीटर, यानी अपने को निकालना है 10 का स्क्वायर, ठीक है? इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। अगर आपको टेबल दिया था मैंने तो वो आप याद करके रखिए, आपको सम सॉल्व करने में इजी हो पड़ेगा। 576 576 दिया है अपने को, यहाँ पर और कुछ बोला नहीं है तो मैं रख देता हूँ टेक्स्ट बुक। 576 बोला, उसके बाद यहाँ पर 10 टेंजा होता है 100, 576 प्लस 100 इज इक्वल टू 676। अब 676 का स्क्वायर होता है 26, 26 का स्क्वायर होता है 676। यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर,
स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसिल, क्यू आर इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पर आपको मिल गया 26। तो आपको लिखना है देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 26, और यहाँ पर आपको ये सेंटेंस लिख के आपका सम खत्म करना है। होप अभी नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट सम एक बार आपके लिए रीड कर देता हूँ। नेक्स्ट सम दिया है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एल एम एन, एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको एम 90 डिग्री दिया है, तो समझिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ही बनाऊं तो मैं इसको बनाऊंगा एम 90 डिग्री का मैंने सिंबल दे दिया, एम बना दिया, और आपको क्या बोला है एल एन, ठीक है, एल एम और यहाँ पर आ जाएगा फिर आपका एन, ठीक है। ये सिर्फ आपकी समझ के लिए मैं बना रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं बना तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। एल एम एन, एल एन क्या बोला है, एल एम यहाँ पर आपको बोला है 12 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, एल एन बोला है, एल एन बोला है 20 सेंटीमीटर, और ये आपको एम एन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैं आपके लिए सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। तो ये देखिए, ये मैंने एक दूसरा आपको वो फिगर ना समझा तो ये फिगर आप कर सकते हैं। एल एम एन, यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल फटाफट ड्रॉ किया। इसमें एम आपको बोला गया था एम 90 डिग्री बनाना है। मैं एक बार रीड कर लेता हूँ, एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैं 90 डिग्री का साइन दे दिया। साइन देने के सामने वाला साइड रहता है हाइपोटेन्यूज, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। एल एन आपका हाइपोटेन्यूज है, एम एन आपका बेस है, एल एम आपका हाइट है। बेस आपको फाइंड आउट करना है, हाइट आपको दिया है, हाइपोटेन्यूज आपको दिया है। फटाफट अभी आप यहाँ पर स्क्वायर सॉल्व कर सकते हो। दो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई है, अगर आप ये ट्राइंगल नहीं बनाना चाहते तो आप मत बनाइए एग्जाम्स में, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहला सेंटेंस आपको यहाँ पर लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर आप डाल लीजिए m इज इक्वल टू 90 डिग्री जो आपको दिया है ऑब्वियसली। देयरफॉर एल एन इज दी, क्या है एल एन, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब एज ऑलवेज जैसे आप सम सॉल्व करते हो, नो डाउट कुछ अलग नहीं है। एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, बरोबर। बराबर क्या मैंने एल एन स्क्वायर 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन 12 का स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट आप अदला बदली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको एक वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप इसको यहाँ पर आप लिख लीजिए एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, 12 का स्क्वायर। समझ में आएगा। 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 12 144, 140, 400 माइनस 144 आपका आंसर आता है 256 स्क्वायर। 256 का स्क्वायर रूट आता है 16। आपने अगर देखा रहेगा तो आपको याद रहेगा 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 256। आपको एम एन स्क्वायर मिल गया 216 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसिल, हेंस एम एन इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। लास्ट में आप एक सेंटेंस ऐड कर सकते हो कि देयरफॉर एम एन द लेंथ ऑफ एम एन इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर करके आप सम को एंड कर सकते हो। अब हमारा बाकी है सिर्फ सम नंबर क्वेश्चन नंबर 4। सम एक बार मैं रीड कर लेता हूँ। द टॉप ऑफ द लैडर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग reaches a window 9 centimeter above the ground. What is the distance between the foot and the ladder of the base of the wall? गाइस वीडियो पहले से काफी लंबा हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि ये जो क्वेश्चन है ये मैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं प्रैक्टिस सेट 49 भी सिखाऊंगा, और ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये और 49 सेट प्रैक्टिस सेट दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। होप गाइस आपको समझ गया रहेगा। आज का जो वीडियो है
स्पेसिफिकली पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग ने सम सॉल्व किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 49 भी बताऊंगा गाइस। इसी के साथ एक छोटा सा आपको अपडेट देना था। मेरे जो अपकमिंग वीडियो है वो अभी थोड़े लेट आएंगे, बिकॉज मैं कुछ टाइम से ये भी वीडियो मेरा थोड़ा लेट आ रहा है, बिकॉज मैं कुछ इश्यूज में फंसा था एंड अभी मेरे फिलहाल एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा टाइम कंजेस्टेड हूँ। तो मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए अपने लिए भी पढ़ाई करने के लिए, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी लेट आएंगे। एंड मैंने आपको जैसे वादा किया था कि मैं वन शॉट वीडियो लाऊंगा और उसको चैलेंजेस में कट करूंगा और आपके सामने रखूंगा। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसा हर दिन एक एक वीडियो आपके लिए पोस्ट करूंगा। वो करने वाला हूँ मैं। तो उसके एडिटिंग के लिए, उसको वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है एंड थोड़ा लॉन्ग टाइम लेगा। तब तक के लिए गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड गाइस मैं आपके लिए एक छोटा सा अपडेट्स वगैरह भी देना चालू करने वाला हूँ अपने आगे सेशन जैसे जैसे बढ़ेंगे। उसके बाद जो एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स है, जो एजुकेशन सिस्टम से, बोर्ड से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे अपडेट्स है, वो मैं आपको देना शुरू कर दूंगा। उसके लिए मैं कोई स्पेसिफिक दूसरा कोई चैनल नहीं बना हूँ, इसी ही वाइट यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे। ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, एजुकेशन चैनल, यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर ही मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आपको अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम एजुकेशन वर्ल्ड का चैनल है, वहाँ पर विजिट कीजिए। वहाँ पर आप मुझे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं गाइस। वहाँ पर मैं फन एंड ट्रिक्स मूवमेंट्स वगैरह डालता रहता हूँ, क्वेश्चंस वगैरह डालता रहता हूँ, क्वेरीज डालता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजता रहता हूँ। तो आप वहाँ पर जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड आप क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पे भी हो तो फेसबुक पे ऑफिशियल एजुकेशन वर्ल्ड का चैनल है, पेज को फॉलो करो, विजिट ऑन द पेज, लाइक द पेज, फॉलो द पेज एंड उसके बाद वहां पर भी आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले जाते हैं। होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने कलीग्स, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आपके छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो 7th में जो है, उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके एंड उनको पाइथागोरस थ्योरम जैसा एक ट्रिकी चैप्टर समझ में आ जाए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।